गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड और रिलेटेड स्टूडेंट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो आप लाइंस देख रहे हो, दीज लाइंस एक्चुअली स्टूडेंट रिप्रेजेंट आवर uniform magnetic field. This is our external uniform magnetic field which is in fact denoted by the symbol B. तो इसी मैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया है समवट लाइक दिस। कुछ ऐसे इन दिस वे वी हैव प्लेस्ड ए कंडक्टर। दिस इज एक्चुअली अवर कंडक्टर। We can draw like this. This red color is actually our conductor. और ये कंडक्टर स्टूडेंट अगर देखें, दिस कंडक्टर इज करंट कैरिंग कंडक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्टूडेंट ये जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज एक्चुअली थीटा एंगल। तो इस एंगल को स्टूडेंट हम थीटा लेंगे जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है। दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। वी शुड ड्रॉ हियर करंट आई। तो जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। उस फोर्स का स्टूडेंट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 4 फैक्टर के ऊपर फोर्स डिपेंड करती है। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, आई होप यू कैन सी हियर, जो फोर्स होती है दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही आपकी जो फोर्स ऑन द कंडक्टर है दैट विल बी स्ट्रांगर। सिमिलरली अगर सेकंड फैक्टर की बात करें, सेकंड फैक्टर स्टूडेंट हमारे पास है ये कि जो फोर्स होती है दैट डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ करंट, कि कितनी हमने करंट पास की है। अगर हम करंट ज़्यादा पास करेंगे तो मोर या ग्रेटर फोर्स विल बी एक्सर्टेड। सिमिलरली अगर करंट हमारी कम है तो लेसर फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। तो 2 फैक्टर हमारे हो गए। एक तो स्टूडेंट हमारे पास हुआ फर्स्ट फैक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड फैक्टर इज करंट। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड फैक्टर स्टूडेंट हमारे पास है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब है जो लॉन्गर कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जबकि अगर बात करें शॉर्ट कंडक्टर की, दैट विल एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर हो गए, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ। और साथ में स्टूडेंट लास्ट फैक्टर हमारे पास होता है ये जो एंगल थीटा बन रहा है, इसका हम लेते हैं साइन थीटा। तो एक्चुअली देयर आर 4 फैक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ एंड साइन थीटा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, आई, एल एंड साइन थीटा। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी दिस विल बी अवर रिजल्टिंग एक्सप्रेशन। आई होप यू कैन सी हियर। हमारे पास जो कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी एक्चुअली एफ इज इक्वल टू बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एल और उसके बाद साइन थीटा। दिस इज एक्चुअली अवर कंप्लीट एक्सप्रेशन। उसके बाद ये स्टूडेंट जो नीचे मेंशन है बी आई एल, दैट इज एक्चुअली स्पेशल केस। अगर हम करंट को परपेंडिकुलरली रखें तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री तो साइन 90 होता है 1, तो हमारे पास फोर्स आएगी बी आई एल इन दैट पर्टिकुलर स्पेशल केस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में लाइक दिस, और आपका कंडक्टर हमने ऐसे प्लेस किया है परपेंडिकुलरली लाइक दिस, तो यहाँ पे थीटा हमारा है 90 डिग्री। तो एक स्पेशल केस है, उस केस में हमारी जो फोर्स है दैट विल बी बी आई एल। थीटा 90 साइन थीटा 1, देयरफॉर एफ विल बी इक्वल टू बी आई एल। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास हुआ मैग्नीट्यूड हुआ। दिस इज एक्चुअली अवर मैग्नीट्यूड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड is given by the formula F is equal to
BIL sin थीटा। अब स्टूडेंट बिकॉज जो हमारी फोर्स होती है, फोर्स इज एक्चुअली ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड BIL sin थीटा है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। अब वो डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। दैट डायरेक्शन इज एक्चुअली गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चलता है कि उस जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कौन सी है। आइए डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आई होप स्टूडेंट यू कैन सी हियर द डायग्राम। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, दिस इज एक्चुअली अवर फर्स्ट फिंगर और यू कैन से फोर फिंगर। एफ से है फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर और एफ से ही हमारा फील्ड है। तो हमारी जो फोर फिंगर है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद स्टूडेंट अगर सेंट्रल फिंगर की बात करें या मिडल फिंगर, दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले ये इंश्योर करना है कि लेफ्ट हैंड की हमारी फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब हमने इस तरह स्ट्रेच करना है कि ये तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये इंश्योर करना है फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब दे आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद हमने फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, सिमिलरली मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। तो उस केस में स्टूडेंट जो आपका थंब होगा दैट विल एक्चुअली गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस इज एक्चुअली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को एक बार समराइज कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को हमने स्ट्रेच करना है सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। और हमारी फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए फील्ड के डायरेक्शन में, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो थंब विल गिव यू एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यही स्टूडेंट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, आई होप यू कैन सी हियर। स्ट्रेच दी फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद आई होप यू कैन सी हियर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसके बाद फोर फिंगर जो है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडल फिंगर है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो थंब है स्टूडेंट दैट विल एक्चुअली गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस इज एक्चुअली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ ऐसे है एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, उसके बीच अगर हम एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं समवट लाइक दिस, ऐसे कंडक्टर को प्लेस करते हैं लाइक दिस, थीटा एंगल पे प्लेस करते हैं, तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वो जो फोर्स है स्टूडेंट तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद हमने तीन फैक्टर डिस्कस किए हैं। कौन कौन से फैक्टर डिस्कस किए हैं? एक है हमारे पास बी, एक है आई और एक है हमारी लेंथ और एक है साइन थीटा। अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है फोर्स का दैट इज एक्चुअली एफ इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, BIL साइन थीटा। अगर बात करें स्टूडेंट स्पेशल केस की, उसके बाद हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया है। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो तो एफ हमारी हो जाएगी BIL। उसके बाद हमने डिस्कस किया है रिलेटेड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस किया है। इस फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज एक्चुअली गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है। हमारी फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में, देन थंब विल गिव यू दी direction of the force. This is all about force acting on a conductor placed in magnetic field. Please do not forget to share my video. Thank you very much.